ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ऐसा कन्हैया, प्रेम ऐसा कन्हैया, कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्यार ऐसा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। और गोपियां कहती हैं, ये लताएं कदम्बों की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया, ये लताएं कदम्ब की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया, कुंज गलियां, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही कान्हा, तेरी गा रही, ऐसी कलियां कन्हैया, ऐसी कलियां कन्हैया, कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। शिकायत करती है, माँ मत भेजो, मत भेजो। माँ ने आकर के बताया, लाला मत जाओ। कान्हा के अंदर उत्सुकता है, ए गांव वालों, मैं जिसे प्रेम करता हूं ना, उसकी किसी बात को मना नहीं कर पाता, और जिसे मैं प्रेम करूं ना, उसको दुख भी नहीं देना चाहता। प्रेम की पराकाष्ठा यही है। गोप्यः कामात्, गोपियों ने काम भाव से भगवान को स्मरण किया, बाकी तुम मत जाओ। नहीं नहीं माँ जाऊंगा। कन्हैया ने कहा चलो लाला मैं तेरे को अपने हाथ से आज भोजन करा दूं, कल पता नहीं कहाँ खाएगा कि नहीं खाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माँ आकर के लाला को भोजन कराती है, और भोजन करा, कौन ऐसी निष्ठुर माँ होगी जो अपने छोटे से बच्चे को अपने से दूर करना चाहेगी? कोई नहीं है और कोई नहीं चाहती है, मगर भैया आहा कन्हैया श्याम सुंदर माँ से बोले, माँ जल्दी जल्दी मेरे को खिला दो, मेरे को लोरी सुला दो, मेरे को निन्नी करना है और मुझे सुबह जाना पड़ेगा। माँ रोते रोते हाँ
माँ रोते रोते खिलाती है और एक आंसू कन्हैया के हाथ पर गिरता है। माँ से बोले, माँ तुम रोती हो क्या? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं रोती हूँ। नहीं नहीं माँ तुम बताओ ना, ये आंसू कहाँ से आया, पानी कहाँ से आया? माँ बोली, बेटा तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो, और जब तुम मेरे से दूर हो जाओगे, कौन ऐसी निष्ठुर माँ होगी जो नहीं रोएगी? लाला तुम अभी छोटे हो, सुन आ जाना। हाँ हाँ माँ मैं आ जाऊंगा। पूरे नगर की गोपियां आकर के यशोदा के भवन में बैठ गईं और यशोदा के भवन में बैठ करके गुप्तगू करती हैं। ए तू तो बड़ी है ना, कान्हा तेरी बात तो ज्यादा मानता था। ए सखी, ए ललिता, ए विशाखा, ए ब्रजबनिता, ए अन्नपूर्णा, ए सखी तेरी बात तो बहुत मानता ना। ए तू जाकर के बोलो ना। किसी गोपी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जो दरवाजा खोल दे। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम करती हूं, और अगर मेरे प्रेम से मेरे प्रेमी को व्यथा हुई तो व्यर्थ है ऐसा मेरा प्रेम। ये आज का प्रेम नहीं है। आज तो बोला आई लव यू, और कल कोई बात बिगड़ी और नफरत हो गई, बोले आई हेट यू, आई डोंट लाइक इट। प्यारे ये गोपी का प्रेम है, और गोपी का प्रेम अद्भुत प्रेम है। गोपी कहती है, आंगन में बेटे बेटी आपस में कह रही है, मत जाओ मत जाओ हे मथुरा को मत जाओ, मत जाओ मत जाओ हे मथुरा को मत जाओ। मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोए यशोदा मैया। मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोए यशोदा मैया। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, तेरे बिन ब्रज में कोई न हमारा, तेरे बिन ब्रज में कोई न हमारा। एक तू ही था सबका सहारा, एक तू ही था सबका सहारा। यहाँ कोई ना बात पूछैया, यहाँ कोई न बात पूछैया, तेरी रोए यशोदा मैया। ये कथा उसी माँ को अच्छी लगेगी, उसी बेटी को अच्छी लगेगी जो अपनी माँ से, जो बेटी अपनी माँ से जब दूर होती है ना, आहा, चाहती नहीं है कि आंख में आंसू आ जाएं, मगर माँ के हृदय पर जो भाव भंगिमा देखती है ना, चाह करके भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती है। हर अश्क का मतलब गम नहीं होता, हर अश्क का मतलब गम नहीं होता। दूरियां बढ़ने से अपनेपन का एहसास कम नहीं होता। यूं तो याद आएंगे हे श्याम सुंदर आप बहुत, यूं तो याद आएंगे श्याम सुंदर आप बहुत, क्योंकि याद करने का कोई वक्त नहीं होता।
मत जाओ, मत जाओ, हे कृष्ण कन्हैया न जाओ। जो बेटी, जो माँ अपनी बिटिया को प्रेम करती है ना, रात के 11 बजे अगर बेटी फोन कर दे, माँ आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना, तो माँ पूरी रात नहीं सोती। क्यों? मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे से दूर है ना। हे मेरे भगवान, हे मेरे ईश्वर, उसको कोई कष्ट नहीं देना। हे प्रभु, हे कन्हैया, वो जहां भी रहे, जैसे भी रहे, सुख से रहे, उसे कोई कष्ट ना हो। माँ कहती, बेटा, हे बिटिया, तुम चिंता नहीं करना। बोलो बोलो तो मैं अभी तेरे पापा को भेज दूं दवाई लेकर के। नहीं नहीं माँ, मैं रात में ठीक हो जाऊंगी। मैंने अभी हींग, अजवाइन, थोड़ा नमक मिला के खाया है, मुझे थोड़ी आराम मिल जाएगी। बेटी सो जाती है और माँ को नींद, माँ पूरी रात जगती है। क्यों? क्योंकि उसके जिगर का टुकड़ा उससे कोसों दूर, उससे मीलों दूर और बहुत दूर बैठा है। क्या कहती है गोपी? तेरे बिन मैया कैसे रहेगी, तेरे बिन मैया कैसे रहेगी, श्याम बिन राधा कैसे जिएगी, श्याम बिन राधा कैसे जिएगी, तेरे रोएंगे हो, 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 तेरे रोएंगे ग्वाला भैया, तेरी रोए यशोदा मैया। बोली, हे कन्हैया, अगर सुबह ना जाओ, शाम को चले जाओ। नहीं नहीं, मैं सुबह जाऊंगा, मैं सुबह जाऊंगा। अगर मैं सुबह नहीं गया तो श्याम जाते हो बे पीर बन के, श्याम जाते हो बे पीर बन के। विक्षेप ना करो, बैठे रहो, बता देंगे आपको। प्रसंग देखो कौन चल रहा है। श्याम जाते हो बे पीर बन के, प्राण प्यारे सभी के, प्यारे थे मोहन सभी के। अब कोई न धीर धरैया, लाला मत जाओ। अब कोई न धरैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोए यशोमती मैया।
मुखरितुते नहीं चितवत नहीं चितवत एक और भगवान दौड़ करके आंगन में आए, देखा गोपी रो रही है। गोपी से बोला, है रोती है क्या? नहीं नहीं। घोर जंतु समपुर नर नारी डर पहिए कहीं एक निहारी। जब से पता चल गया है ब्रज में कि कल कन्हैया चला जाएगा, बागन बिटप बेली कुम्हलाई सरित सरोवर देखी न जाए। विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम। लज्जा को छोड़ करके गोपियां सुस्वर रो रही हैं। बिटिया को विदा करते कौन सी ऐसी माँ है जो अपना कलेजा पत्थर का कर लेती है। जिस समय बिटिया को विदा करती है ना, पहले से 50 बातें कहेगी। मैं नहीं रहूंगी बेटा, तेरे को हंस हंस के विदा करूंगी। और जब बिटिया को गाड़ी में बिठाने का समय आता है ना, माँ का कलेजा फट जाता है। मूर्छित होकर के माँ गिर जाती है। हाय मेरे हृदय के टुकड़ों को कहां भेज रहे हो? ये भेजने के लिए मैंने इतनी बड़ी की है क्या? मां यशोदा विसृज्य लज्जा, लज्जा को छोड़ करके रो रही है। अहो विधाता तवन क्वचित दया। अरे विधाता, तूने मेरी बिटिया को मुझसे दूर करने का, मेरे बेटे को मुझसे दूर करने का। जिन भैया का बेटा परदेश में हो, फौज की नौकरी में हो, टीचर हो बाहर, और जरा सी चोट लगती है, परदेश में बैठे बेटे को चोट लग जाए, बेटा बताता नहीं कि पापा आज चोट लग गई। क्यों? पापा रो देंगे। महीनों अपनी चोट को अपनी माँ से और अपने पिता से छुपाता है। पता है क्यों? क्योंकि माँ से प्रेम करता है। महीनों नहीं बताता है। जब घर आएगा माँ पूछेगी, क्यों रे दुबला हो गया है? हाँ माँ। ये तेरे हाथ में क्या हुआ? माँ जरा सी चोट लग गई थी। मारती है माँ, नालायक, मुझे बता नहीं सकता था। अरे माँ तेरे को कष्ट हो जाता ना, इसीलिए नहीं बताया। विसृज्य लज्जा रुरुदुः सुस्वरम। क्या कहती हैं? गोविंद दामोदर माधवेती। वो नहीं, हम लोग गाते हैं, सच कहता हूँ यार बहुत पछताओगे, और मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना। करियो परदेसी से नैना
होकर के चल देते हैं। अक्रूर जी ने रास्ते में जो विचार किया था भगवान ने उसको देखा। नगर में आए, सब लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले नगर देखने जा रहा हूँ। करके आए थे तब लक्ष्मण का मन था और भगवान स्वयं छोटे बन करके आए, भगवान का मन हुआ और दूर दूर से ही नगर देख करके आए। जो जैसे तैसे उठ धावे, बाल वृद्ध को संग न लावे। बड़ी अद्भुत कथा है। किसी प्रिय का प्रियतम से वियोग बड़ा कठिन होता है। ये तो वही जानते हैं। अंधे की गति अंधा जाने या कोई अंधा, सो नहीं जाने पीर पराई जाके भईना। भगवान नगर देखने गए और वहां तमाम लोग मिले। सर्वप्रथम तो भगवान को धोबी महाराज मिले। धोबी महाराज से भगवान ने कहा वस्त्रम दे ही, बेटा मुझे वस्त्र दे दो। बोला मैं राजा का धोबी हूं, मैं सबको वस्त्र नहीं दे सकता। अरे गिर बने चरा गोचरा, अरे गैया चराने वाले चरवाहे, तेरे को शर्म नहीं आती? राजा के वस्त्र मांगते हो। भगवान बोले मैं सीधी साधी बात करूं तो उल्टा सीधा बकता है। मेरे इस मीठे अमृत पर नालायक जहर छिड़कता है। भगवान ने धोबी का उद्धार किया, दर्जी पर कृपा करी, माली पर कृपा करी और कुब्जा पर कृपा करी। कुब्जा के बाद जहां यज्ञ मंडप था वहां पधारे और भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। धनुष के टूटते ही कंस को समाचार मिला, डर गया उपद्रव होने वाला है। उसने मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सदाम सिद्धभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु। देख रहा है अनेक स्वरूप में भगवान उसको काल दिखाई पड़े। महाराज जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखें रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। रहे असुर छल चोनी पवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। कंस चिल्लाया मारो इन कृष्ण बलराम युग बालकों को, रंग भंग करने कहां से दुष्ट आए हैं। मारो वसुदेव देवकी को, उग्र सोन को भी, जिसने विरोधी तत्व मेरे उपजाए हैं। लूट लो समस्त ग्वाल बाल नंद आदिकों को, दोनों अपराधियों को साथ क्योंकि लाए हैं। विमलेश कंस सन्निपात में था बोल रहा, और श्याम भी सक्रोध राज मंच पर आए हैं। तस्य परिष्ठात् स्वयं मज्जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। अनेक वीर योद्धाओं को उसने भेजा और भगवान ने सबका उद्धार। भगवान मात्र रास नहीं रचाता है गांव वालों, वो राक्षसों को भी मारता है। भगवान मात्र लीला नहीं करता है, दुष्टों का संहार भी करता है। जो लोग भगवान की भगवत्ता पर उंगली उठाते हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं, तुम शास्त्रों को पूरा पढ़ा करो या सुना करो। मात्र इतना नहीं, जितना तुमको जरूरत पड़े उतने से काम नहीं चलता। भगवान ने अपने माता पिता को, नाना नानी को कारागार से मुक्त कराया। नंद बाबा बोले लाला चलो वापस। लाला बोले अब मैं नहीं जाऊंगा। बाबा बोले मैं तेरी मां को क्या बताऊंगा। कह दियो एक दिन उसने मेरे को मारा था ना, अब मैं नहीं जाऊंगा। नहीं लाला ऐसे नहीं करते। नहीं बोल देना मां से मैं उसका छोरा नहीं हूं। बार बार मुझसे पूछती थी ना, बोल तू कालो काहे भयो, मैं गोरी बाबा गोरे, तू कारो काहे भयो, बोल देना मैं उसको छोरे ना। नंद बाबा ने जब सुना, हाय हाय
कलेजा फट गया, धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर गए। हाय ये मेरा छोरा ही नहीं है, मैं क्या बताऊंगा। जा सुवियोग विकल्प सुवई से प्रजा मातु पितु जी हैं कई से। वहां बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। नंद बाबा ने आकर के यशोदा को बताया, अरे यशोदा नंबरी झूठा निकला, अभी तक तो चोरी ही करता था, मक्कारी ही करता था, झूठा है। क्या हुआ, लाला ना आयो? मां बोली लाला किधर? बाबा बोले लाला ना आया। मां का कलेजा फट गया, हाय हाय लाला क्यों नहीं आयो? बोले वो तोरो तो थोड़ी ना है, मेरा नहीं था, फिर किसका था? वो तो देवकी का था, वही रह गया। मां ने अन्न जल सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मां ही जान सकती है कि पुत्र का दुख क्या होता है। मां के अलावा कोई नहीं जान सकता। पिता तो समाज में रहते हैं, पिता भूल जाता है, पिता नहीं समझ पाते हैं कि बेटे का दुख मां समझती है। 9 महीने पेट में रखती है, 9 महीने दर्द में सहती है, 9 महीने खून के आंसू पीती है, 9 महीने एक एक चीज के लिए तरसती है, तब जाकर के बेटा मिलता है, तब जाकर के बेटी मिलती है। यशोदा मैया ने जब सुना लाला ना आयो, मां बेहोश होकर के आंगन में। गोपियों ने आज से घर में दीपक जलाना बंद कर दिया है, गोपियों ने मक्खन जमाना बंद कर दिया है, वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए, गायों ने दूध देना बंद कर दिया, पूरा ब्रज अनाथ हो गया। इधर भगवान लीला करते हैं, थोड़े से दिन और